हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने परिवार आरपी आरएसी में। सभी को जय हिंद, जय भारत। तो आज की अपनी जो क्लास होने वाली है वो रीजनिंग की होने वाली है, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है। रवि ने अपने घर से पूर्व दिशा में बस स्टॉप की तरफ जाना शुरू किया, जो 3 किलोमीटर क्या है दूर है। फिर वह सीधा बस द्वारा दाईं ओर अपने स्कूल की ओर चल पड़ा, जो कितनी दूर है, 4 किलोमीटर दूर है। तो उसके घर से स्कूल तक सीधी दूरी कितनी है। घर से स्कूल तक सीधी दूरी बतानी है, तो कितनी दूरी है। चलिए फटाफट अपना आंसर बताइए सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। पूर्व दिशा में बस स्टॉप की ओर जाना शुरू किया, जो कितने किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर दूर है। तो कौन सी दिशा में जाना है। मान लो ये उसका घर है और कहाँ जाना है, पूर्व दिशा में। ये लो पूर्व दिशा में हो गया, और कितने किलोमीटर गया है, 3 किलोमीटर। फिर वह बस द्वारा कहाँ मुड़ता है, दाईं तरफ मुड़ता है, दाईं तरफ। तो उसका दाएं किधर हो जाएगा, नीचे। और कितने किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर। जो कितने किलोमीटर है, 4 किलोमीटर। और फिर क्या पूछा है, 4 किलोमीटर दूर है। तो उसके घर से स्कूल तक, ये कहाँ तक पहुँच गया, स्कूल तक। और घर कहाँ है, घर है यहाँ। तो घर से स्कूल तक सीधी दूरी, ये दूरी बतानी है ये। तो ये कितनी दूरी हो जाएगी। तो इसको सीधी दूरी हमेशा क्या होती है, सीधी होती है, तो हम इसको सीधा तो निकाल नहीं सकते। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे बड़ी भुजा इस कोण के सामने वाली क्या होती है, कर्ण। और ये क्या है, लंब। और ये हो जाएगा अपना आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, चलिए इसको मिटा देते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस है आधार के स्क्वायर के बराबर में क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो अपना लंब क्या था, 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर का अंडर होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 16। और इसका क्या हो जाएगा, 9। 16 और 9 कितने हो गए, 25। 25 का रूट कितना होता है, 5। तो 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 5 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। 10 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, तो 10 जनवरी 1999 को कौन सा वार होगा। फटाफट अपने आंसर बताइए। चलिए इसको सॉल्व करता है। क्या पूछा गया, 10 जनवरी 1997 को शुक्रवार था, तो 10 जनवरी 1999 को कौन सा वार होगा। तो पहले देखिए 1997 कौन सा ईयर है, लीप ईयर ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो चलिए हम चेक करते हैं। वो तो सिंपली सभी को पता ही होगा, ये क्या है, नॉर्मल ईयर है, सामान्य वर्ष है। क्योंकि इसमें 4 का भाग देंगे तो अब पूरा पूरा नहीं जाएगा, उसमें कुछ शेषफल बचेगा। तो ये क्या है, सामान्य वर्ष है। और 98 भी सामान्य वर्ष होगा, 99 भी सामान्य वर्ष होगा। तो अपने को कितने वर्ष है, 97, 98 और 99, मतलब 2 वर्ष आगे पूछा है। तो सेम डेट, और इसमें भी सेम डेट है। तो केवल 2 साल आगे पूछा है, तो 2 साल आगे पूछा है तो केवल 2 ही दिन आगे बढ़ेंगे। यदि लीप ईयर होता तो उसमें लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ता है एक ईयर में, और इसमें एक ईयर में क्या कितने दिन बढ़ता है, 1 दिन। तो शुक्रवार है 10 जनवरी 1997 को। तो 10 जनवरी 1999 को क्या होगा, 2 दिन आगे होगा। तो शुक्रवार प्लस 2 दिन आगे, तो शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो अपना आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं और यदि उसे दर्पण में देखते हैं तो दर्पण में कितना समय दर्शाएगा? ऑप्शन है 12:10, 3:10, 16:10 या फिर 5:20। डी ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ, 5:20। तो अपना आंसर बताइए जल्दी जल्दी। चलिए शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो क्या पूछा है? दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। दर्पण में देखने पर दर्पण प्रतिबिंब पूछा है। तो दर्पण के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, यदि टाइम 11 से कम है तो वो कितने में से घटाते हैं? 11:60 में से घटा देंगे 8। जो बजकर होता है उसको इसके नीचे लिखते हैं, जो मिनट होती है जो मिनट के नीचे लिखते हैं। तो सिंपली इसमें से घटा देंगे। तो 0 में से 0, 1 और 8 में से 11 में से 8 गए तो 3। तो 3:10। अपना क्या आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3:10। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि ई बराबर 5 है, टी ई ए बराबर 26 है तो टीचर बराबर है क्या होगा? चलिए अपना अपना आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए आपने कर लिया है तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है? ई बराबर 5, ई बराबर 5 जो कि हमें पता है ई बराबर 5 ही होता है। और क्या है? टी बराबर क्या है? 26। अगर टी का देखें तो कितने नंबर पर आता है? 20 पर। ई कितने पर आता है? 5 पर। और ए कितने पर आता है? 1 पर। तो कितने हो गए? जोड़े इसको, 20, 5, 25 और 1 है 26। चलिए ये भी सही बैठ रहा है। तो सभी का जोड़ कर देख लें। टीचर का देखो, टी कितने पर आता है? 20 पर आता है। ई कितने पर आता है? 5 पर आता है। ए कितने पर आता है? 1 पर आता है। सी कितने पर आता है? 3 पर। एच कितने पर आता है? 8 पर। ई कितने पर आता है? 5 पर। और आर कितने पर आएगा? 18 पर। चलिए इन सभी को जोड़ लीजिए। चलिए जोड़िए। 8, 5, 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, 25 और 5 30, 0 3 कितना हो जाएगा? 1 और 2 3, 3 3 6, क्या रहे? 60। तो ऑप्शन नंबर सी, टीचर बराबर क्या होगा? 60। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राइज को क्या लिखा जाता है? 8419 और मील को क्या लिखा जाता है? 5927। तो रेल को क्या लिखेंगे? चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए आंसर कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। राइज बराबर क्या लिखा है? 8419 और मील बराबर क्या लिखा है? 5927। तो क्या बताना है? RAIL। चलिए आर का कितना है? आर क्या है? 8। और ए कहाँ पर? ए यहाँ पर है। 1 2 3, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? 2। ये क्या है? 2। और आई किधर है? आई 2 नंबर पे है तो आई का कितना हो गया? 4। और एल का 7। तो 82 47 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शब्द दे रखा है प्रयुक्त होने वाले उन अक्षर युग्मों की कुल संख्या कितनी है जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर है जितने उन दो अक्षरों के बीच मूल अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अक्षरों की संख्या होती है। चलिए क्या दे रखा है? शब्द है ORDINAL। इसमें चेक करो कितने आएंगे, जल्दी जल्दी आंसर बता दो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने क्या अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं?
जैसे ए के बाद में सी है तो उसमें क्या होगा, दो बीच में अक्षर होंगे। चलिए इसमें देखते हैं। ओ पी क्यू आर एस टी यू, ओ से तो नहीं बढ़ने हैं। चलिए आर से देखते हैं। आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इसमें भी नहीं बन रहे हैं। ई डी ई एफ जी एच, इसमें भी नहीं है। इसमें देखो आई से आई जे के एल, इससे क्या बन रहा है, इसे एक तो ये बन रहा है आई जे के एल। चलिए एन से देखें, एन ओ पी, इसे भी नहीं बन रहा है। चलो उल्टे क्रम में देखते हैं। एल एम एन, उधर से उल्टे क्रम से एक ये बन रहा है। एल एम एन ओ पी क्यू आर, इसे नहीं बन रहे हैं। फिर ए से देखो, ए बी सी डी, ये क्या बन रहा है, एक ये बन रहा है, ए बी सी डी बन रहा है। फिर नहीं बन रहा है। फिर एन से देखो, एन ओ पी क्यू आर, इसे भी नहीं बन रहे हैं। फिर आई से देखो, आई जे के एल, इसे भी नहीं है, इसे तो बनेंगे नहीं। तो अपने कितने बन रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कितने बने, 3। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, लुप्त संख्या वाला है ये। चलिए जल्दी जल्दी आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए शायद कर लिया होगा आपने। तो इसमें देखते हैं, 2 7 9 की मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 1 2 6, 126 आएगा। चलिए करके देखते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 9, 9 से 63, 63 को 2 बार किया तो 126 हो रहा है। चलिए ये तो हो रहा है। इसको देखिए, 7 इंटू 3 इंटू 8, 21 इंटू 8 कर लो, 8 8 दूनी 16, 168, ये भी हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं। 9 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, 36। तो 36 को किससे करें, 36 को किससे मल्टीपल करें इन ऑप्शनों में से कि 216 हो जाए। तो 36 को 8 से करेंगे तो नहीं होगा, और यदि करें 6 से तो 6 चंग 36, इसमें 6 है, इसमें भी लास्ट कितने आ रहा है, 6 आ रहा है। 3 से आएगा 18, तो इसमें तो लास्ट में 8 आएगा, जो कि इससे भी नहीं होगा, इससे नहीं होगा। या तो 36 से होगा या फिर 6 से होगा। 36 से करेंगे तो क्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है, तो इसे तो होने वाला है नहीं, तो लगभग 6 से ही होगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 36 इंटू 6, 36 3 18 और 3 21, 216, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है, ब्लड रिलेशन वाला है। ए ए बी और सी का क्या है, पिता है। बी ए का पुत्र है, किंतु सी ए का पुत्र नहीं है, तो सी ए का क्या संबंध है। चलिए अपना अपना आंसर दीजिए, जल्दी कीजिए जल्दी। चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। क्या कहा इसमें, ए है वो बी और सी का पिता है। बी और सी का पिता कौन है, ए, तो ए को ऊपर लिख देंगे, पिता है तो प्लस लगा देंगे। किसका पिता है, बी और सी का, तो ये इसके नीचे आएंगे बी और सी। आगे क्या पूछा है, क्या कहा है इसने, बी ए का पुत्र है। बी पुत्र है तो इसमें प्लस लगा देंगे, किंतु सी ए का पुत्र नहीं है। सी ए का पुत्र नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पुत्री होगी, तो इसमें क्या लगाने, माइनस। तो सी और ए का क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, ये पूछा गया है। तो सी ए, ये पिता है, ये बेटी है, तो पिता और पुत्री का क्या रिश्ता होता है, पुत्री होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
क्या पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं हो, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं हो, वो क्या होता है, सेम होता है। जैसे A B C से Z, तो बाएं किधर से होगा, बाएं इधर से होगा और दायां इधर से होगा। तो क्या पूछा गया है, आपके बाएं से 10वां अक्षर, 10वां अक्षर क्या होता है, J के 9वां अक्षर के दाएं, तो इसका बायां तो इधर होगा और दायां किधर होगा, इधर होगा। कौन सा अक्षर, 9वां अक्षर। तो सिंपली बात है कि अपने को क्या करना है, जोड़ना है। अगर बाएं से दाएं पूछे तो सीधा जोड़ देना है। तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19, और 19 पर हमें पता है क्या होता है, एस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, आदमी आत्मकथा, आदमी आत्मकथा लिखता है, या फिर आदमी की क्या होती है, आत्मकथा होती है। उसी प्रकार राष्ट्र की क्या होती है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चलिए ऑप्शन देखिए, लोग, भूगोल, इतिहास, जनसंख्या। तो राष्ट्र की क्या होती है, अपना आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। तो राष्ट्र का क्या हो जाएगा, इतिहास, क्योंकि आदमी की क्या होती है, आत्मकथा होती है। उसी प्रकार राष्ट्र का क्या होगा, इतिहास होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, कल थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी और अगली क्लास कौन से सब्जेक्ट की लाएँ। तो इस क्लास में इतना ही है साथियों। इस क्लास की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है RPRAC नाम से, उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। उसमें अन्य क्विज भी होती है, जैसे GK की, कंप्यूटर की, महिला बाल अपराध की। उसके रोज़ाना 30 से 40 क्वेश्चन करवाए जाते हैं उधर, तो आप वो भी ज्वाइन कर लें, उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।